मित्रों, चंपारण अपडेट्स में आपका फिर से स्वागत है। बीच में कुछ कारणों से मैं ज़्यादा व्यस्त था, इस वजह से मैं आपके समक्ष नहीं आ सका, थोड़ी देर हुई। खैर, दरअसल सरकार और विपक्ष की थोड़ी चर्चा मैं पहले कर देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले भी एक चर्चा इस बात की कि यह आए दिन खबर सुनने को मिलती है ताड़ी को लेकर के, अवैध शराब को लेकर के। छोटी रकम 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये, 200 रुपये, कोई किसी को गोली मार देता है। कई बार जहरीली शराब से हाल में ही छपरा में या सिवान में और भी भागलपुर में भी इसके पहले, मतलब लगातार हर जिले में कभी कभार कोई बड़ी या कुछ छोटी घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। इसी बीच एक चर्चा में मुख्यमंत्री का बयान भी आया था, विधानसभा में उन्होंने दिया था कि हम इस मामले में कोई मुआवजा नहीं देंगे। तकनीकी तौर पे और नैतिक तौर पे मुख्यमंत्री का स्टैंड ये बेहतर स्टैंड है। दरअसल इसके पीछे की एक राजनीति और भी चल रही है, और ये सूत्रों से जो पता लगा है, जो जानकारी आई है राजधानी पटना से, उसके हिसाब से आने वाले कुछ महीनों में, 3 या 4 महीनों के भीतर इस संबंध में एक बड़ा फैसला हो सकता है। फैसले में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि नीतीश कुमार को ये न लगे कि हमारी शराबबंदी के फैसले को पलटा जा रहा है, और सरकार में जो साझीदार है या बड़ा भाई कहिए राजद, उसको भी लगे कि हमने कुछ जीत हासिल की है। क्योंकि विपक्ष पे रहते हुए लगातार राजद का स्टैंड रहा है कि शराबबंदी फेल है। तो ऐसे में इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है। मित्रों, दरअसल उपेंद्र कुशवाहा हाल में नीतीश कुमार पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बात उन्होंने जो कही वो विचारणीय है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि नीतीश कुमार ये जानते हैं, बार बार तेजस्वी को आगे करते हैं कि आगे ये सब कुछ देखेंगे, मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसी परिस्थिति चुनाव के पहले हो जाए या कर दी जाए कि इनको सब विभाग दिखाया जाए, और वोटों की राजनीति इस तरह से हो कि राजद अगर सत्ता में आए भी तो परिस्थितियां बनने के बजाय बिगड़ती जाए। इस बात में दम भी है, क्योंकि नीतीश कुमार हाल में जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें कई तरह के संदेश छिपे हुए हैं। दरअसल हम उन्हीं संदेशों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कई स्तर की चर्चाएं हैं। दरअसल सबसे बड़ी समस्या ये है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी के नाम पे जो वोट बैंक बनाया है, खासकर महिलाओं में, वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरह न टूटे। जीविका दीदियों का भी इसमें बड़ा योगदान है। वो एक समूह बनाती हैं और वो जदयू के फेवर में, या यूँ कहें नीतीश कुमार के पक्ष में वो काम होता है। अब दूसरी दिक्कत ये है कि सरकार में आने के पहले जब विपक्ष में राजद हुआ करता था, तो वो लगातार इस दावे को कहता था कि हम इतने लाख नौकरियों के अवसर पैदा करेंगे, इतनी भर्तियां करेंगे। अब दरअसल जब वो सत्ता में है, साझीदार है, तो उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि इस फैसले को लागू करना बेहद मुश्किल है। क्योंकि अगर आप फैसला नहीं लागू करते हैं तो भाजपा जिस तरह से सजग विपक्ष है, तेज तर्रार है, वो आपको चुनाव में कहीं छोड़ेगी नहीं।
अब सवाल ये है कि केंद्र से लड़ाई के बाद आप किसी एक्स्ट्रा फंड की बात भी आप अगर सोच रहे हैं तो वो बेमानी है। तो ऐसी स्थिति में विकल्प क्या है? शराब से लगातार मौतें हो रही हैं, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, और हकीकत ये है कि समाज का एक तबका पूरी तरह से घर में शराब बनाने से लेकर के उसके वितरण से लेकर के और उसके उद्योग, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पैरेलल उद्योग जो है पूरे बिहार में हर 2-3 गांव के बीच में कोई एक ऐसा समूह है जो कि इसमें लगा हुआ है। अब जहाँ तक अंग्रेजी शराब की बात है तो वो बाहर से ट्रक में भर भर के लाई जा रही है। स्थिति ये है कि बिहार का शायद ही कोई ऐसा थाना होगा या थाना प्रभारी होगा जो कम से कम 2 लाख रुपए महीने शराब से नहीं कमा रहा है। ये हकीकत है। कोई माने या न माने, सरकार मानती है तो अच्छी बात है, नहीं माने तो उसे अपने आंकड़ों को और अपने विभाग को दुरुस्त करने की जरूरत है। दरअसल इस फैसले को लागू करने के पहले जितना होमवर्क किया जाना चाहिए था वो होमवर्क नहीं हो पाया है। अगर औसत आप निकालेंगे तो बिहार की पूरी जनसंख्या पर जो पुलिसकर्मी हैं उनका औसत बहुत अच्छा नहीं है, या यूं कहें कि मतलब बहुत बुरे से थोड़ा सा ऊपर है। ऐसे में काम के बोझ से कराहती पुलिस के ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी डालना, बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के किए हुए, बिना किसी अलग से कोई नियुक्ति किए हुए इस तरह से करना, ये भी एक विचारणीय विषय है। दरअसल नीतीश कुमार यहीं पर फेल भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो अब तक की छवि है वो ये है कि वो जिस फैसले को लेते हैं वो पलटते नहीं हैं। दरअसल इसमें राजद अपना नुकसान देख रहा है। उसे अपने चुनावी वादे पूरे करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और फंड का जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अगर फंड नहीं आता है तो किसी भी नई बहाली या जो बहाल हैं अभी, जो भी संविदा पर हों या अस्थाई हों, उनके वेतन वितरण में भी दिक्कत हो रही है। 2 महीने 3 महीने पर सरकार जो है कई विभागों में पैसा दे पा रही है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है, माजरा है, ये राजद में काफ़ी शीर्ष स्तर पे इस पर चर्चा चल रही है कि आखिर किया क्या जाए। अगर इस फैसले के साथ हम बने हुए हैं तो उससे हासिल तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक बना हुआ है वो बना हुआ रहेगा, राजद के हाथ में कुछ आएगा नहीं। अब संकट ये है कि बड़ा भाई होने के बाद भी नीतीश कुमार राजद की गर्दन पे सवार है, हटाने की स्थिति में नहीं है। तो बीच का रास्ता निकालने की तैयारी चल रही है, और बीच का रास्ता गुजरात मॉडल पर भी विचार हो रहा है, और भी कई जगह जहाँ सीमित तरीके से शराब की खपत पर या लोगों को देने पर जो रोक लगाई जा सकती है उस पर भी चर्चा चल रही है। तो आने वाले समय में ये तय है कि बजट के बाद कभी भी इस बात की घोषणा हो सकती है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से तो नहीं हटेगी, लेकिन आंशिक रूप से उसमें ढील दी जा सकती है। जैसे गुजरात में जो शराबबंदी कानून है उसके मुताबिक कोई भी बाहर का आदमी आता है और वो 5 स्टार होटल में या उस तरह के जगहों पर रुकता है, उसे एक निश्चित मात्रा में शराब उपलब्ध कराई जाती है। ये अलग बात है कि जो नहीं पीते हैं उनके लिए होटल के ही कर्मचारी उस शराब को आवंटित करा करके खुले मार्केट में बेच देते हैं। कुछ सीमित स्तर पर लाइसेंस भी कई जगह दिए गए हैं। बिहार में भी उसकी चर्चा चल रही है, और इसमें देखना ये है कि कौन किसके मत्थे पे सवार होता है। आप ये तय मानिए कि नीतीश कुमार के इस गेम को वो बार बार सब विभाग दिखा रहे हैं कि हाँ हम तेजस्वी को सीएम बनाएंगे, आने वाले समय में
वो पूरा प्रशासन वही देखेंगे, लेकिन बड़े ही तरीके से नीतीश कुमार उनको किनारे भी कर रहे हैं। अब इस बात की समझ राजद नेतृत्व को तो है, लेकिन उसकी मजबूरी आ गई है कि वो करे तो क्या करे। अब इसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है कि कम से कम राजद का जो नुकसान होना है वो ना हो, क्योंकि सरकार में रहने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। सत्ता का एक फायदा तो है, लेकिन अगर आप अपने वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसका एक नुकसान भी है। मित्रों, दरअसल ये एक आहट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि नीतीश कुमार के इस पूरे गेम को तेजस्वी समझ चुके हैं और वो इसकी चर्चा जो है वो लगातार अपने वरिष्ठ नेताओं से कर रहे हैं। लालू जी के आने का इंतज़ार हो रहा है, आने के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से आरोप तो ये लग रहा है कि भाजपा के इशारे पे वो कर रहे हैं, संभव भी है, हो सकता है, लेकिन इस बात में भी दम है कि वो राजद के इशारे पे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। दरअसल राजद को कितनी सीटें चाहिए सरकार इंडिपेंडेंट तौर पे बनाने के लिए? मुश्किल से 40 से 45 सीटों की जरूरत उसको है। कांग्रेस और बाकी दल जो है वो उसके साथ आ ही जाएंगे। अगर कुशवाहा कुछ कर पाते हैं तो रास्ता निकल सकता है। इसलिए ये कहना कि भाजपा का गेम नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, तो इसमें दोनों ही बातें खुली हुई हैं। राजद की ओर से भी ऐसी कोशिश चल रही है, हालांकि वो सामने नहीं आ पाएगी अभी, लेकिन इसमें असली निशाने पे नीतीश कुमार ही हैं। शराबबंदी अगर आंशिक रूप में भी वापस होती है तो भाजपा उसे उनकी विफलता के रूप में दिखाएगा। और तेजस्वी के साथ दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार जिस चाल पे चल रहे हैं उससे लोकसभा चुनाव में तो जो होना होगा होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में राजद की वापसी मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार में ऐसा कुछ अब बचा नहीं है कि वो राज्य को कुछ नए स्तर पर सोच दे सके, कुछ विचार दे सके। तो ये रस्साकसी भी चलेगी, हमारी नज़र इस पे बनी रहेगी और हम जल्द ही आपको इस बात को बताएंगे कि इस संबंध में आगे किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मित्रों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।